फ्रांस के राजा अल-हज्जाज बिन यूसुफ थे और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। फ्रांस ने अपने सेना को भेजा श्रीलंका मोती लूटने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं सोना की चिड़िया भारत को बोलते हैं, सही बड़ी बोलते थे मोतियों का देश श्रीलंका को। यहाँ से मोती लूट कर लेके जा रहा था। ठीक, तो यहाँ समुद्री डकैत लूट लिया। और फ्रांस के राजा बोल रहा था इधर सिंध मैंने से भारत में से बिहार यूपी है, सही वही राज्य एगो था राज सिंध। सिंध के राजा था दहिरा सिंह। उस वक्त सिंध के राजा था दहिरा सिंह। तो ये बोला ना मेरा पूरा माल वापस कर दे, मैं तुमको मार दूंगा। तो दहिरा सिंह बोला कि हम ले ही नहीं तो कैसे वापस करें। तो फ्रांस के राजा अल-हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम को विदा किया सिंध के राजा को मार दिया। और सिंध के 2 बेटी थी उठा कर ले गया अपने राज्य में। अल-हज्जाज बिन यूसुफ उनको दोनों बेटी की तरह अपन बेटी की तरह मानने लगा। अपन बेटी की तरह दोनों बेटी को मानने लगा। और ये दोनों इसका दहिरा सिंह की दोनों बेटी थी ना, इसका माइंड घुमा दी और मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट के खाल में गिरा के मार दी। देखिए मोहम्मद बिन कासिम का काम जजिया का टैक्स चला था घड़ी। देखिए जजिया का टैक्स किस पर नहीं लगा था, बच्चा पर नहीं लगा था, बूढ़ा पर नहीं लगा था, विकलांग पर नहीं लगा था, ब्राह्मण पर नहीं लगा था। सिंध के राजा को दहिरा सिंह को मारा था, बस यही उसका काम है महत्वपूर्ण। तुर्की से ये बिलोंग करते हैं मोहम्मद बिन गजनबी। बताया था तुर्की से 2 गो था, एक मोहम्मद बिन गजनबी एगो मोहम्मद बिन गौरी। तो मोहम्मद बिन गजनबी के देखते हैं 17 बार वार। इसका पिता था सुबुतगिन। इसका 15वां अटैक बहुत फेमस था। सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। 28,000 केजी सोना, 28,000 केजी सोना समझिए, 48,000 केजी चांदी सिल्वर लूट के ले गया था। फिर सोचा था ना कि आए, उसके बाद ये बीमार पड़ गया था, आ ही नहीं सका। देखिए बिन गौरी तुर्की से बिलोंग करते हैं। देखिए इनका 4 गो गुलाम था, जब 4 गो। ये सिक्का पर मूर्ति लक्ष्मी जी की मूर्ति। देखिए जब भारत आए थे ना मोहम्मद बिन गौरी, तो देखते थे हर घर में लक्ष्मी जी का मूर्ति था। इसलिए अपने वो तुर्की में जाकर सिक्का पर लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवा दिया। उसके बाद देखिए इसके सेनापति बख्तियार खिलजी सेनापति। इसका 3 गो वार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं मोहम्मद बिन गौरी से। उसके बाद तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान को जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ये देखिए जयचंद चंदवार के युद्ध में जयचंद 1194 में। देखिए कौन थे जयचंद जो थे ना, पृथ्वीराज चौहान इनके बेटी से शादी कर लिए थे। जयचंद न मोहम्मद बिन गौरी को तुर्की से बुलाकर इनको मरवाने का प्लान बना दिए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन गौरी सोचा कि इनको मारिए दिए तो इनको भी मार दे तो पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। तो इसीलिए इनको भी मार दिया 94 में जयचंद जी का चंद्रवा के युद्ध में। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म हो रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक गुलाम वंश आता है, वो कल पढ़ाएंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुर्की वंश, लोदी वंश, सयदी वंश, ये सब के बारे में, बाबर गुलाम वंश के बारे में पढ़ाएंगे इसके बाद। चलिए ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।